हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं चेक करूंगी इनको कि इनको मेरे बारे में कितना पता है, कितना नहीं। तो आज मैंने इयररिंग पहन ली है, ऐसे शौकिया, पता नहीं कैसी लग रही मेरे पे, बट मैंने पहन लिया है। आप लोगों ने पहली बार ही देखा होगा मुझे इतनी बड़ी बड़ी इयररिंग में। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं इनसे 10 क्वेश्चन करूंगी, फिर देखते हैं कितने क्वेश्चन ये सही बताते हैं और कितने क्वेश्चन ये गलत बताते हैं। उस हिसाब से इनको पनिशमेंट मिलेगी। तो लास्ट में मैंने क्या पनिशमेंट डिसाइड किया है वो आपको पता चलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए। हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? और ठीक ठाक। और जिन बच्चों का CGL एग्ज़ाम है, कल से एग्ज़ाम शुरू हो चुका है 14 जुलाई से। और आप लोग बताना आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ और कितने अटैम्प्ट करके आ रहे हो और पेपर कैसा हुआ है। क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है, लेकिन फिर भी जितनी वैकेंसी है आप लोग फाइट करो उसी वैकेंसी के लिए। और एक ही वैकेंसी लेनी है। कोई भी बच्चा 2 वैकेंसी तो लेगा नहीं, तो 1 वैकेंसी लेना है। आप लोग तैयारी करो और मन में ये ख्याल रखो कि आप लोगों का हर साल कम से कम 6, 7, 8 लाख रुपए तो नुकसान हो ही रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को टारगेट करके पढ़ाई करो और बढ़िया से एग्ज़ाम दो मोटिवेट होके। और बढ़िया कुछ जगह पे तो एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हो गया है, जैसे जहाँ पे बाढ़ फ्लड आया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। और ऑफिशियल नोटिस भी आ गई है। तो लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करो और अच्छे से तैयारी करते रहो। तो चलो आज ये मेरा भैया टेस्ट लेने वाली हैं, देखते हैं क्या बहुत मनाना पड़ा इनको टाइम निकलवाने के लिए। ये जा रहे थे अभी मंडी वगैरह, तो मैंने कहा 10 मिनट रुक जाइए। फिर तो मैंने सारे क्वेश्चन नोट करके रखे हैं, आंसर इसमें नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है, ठीक है? बताइए। चलिए बताइए, हमने क्या सोच के रखा है कि जब मेरी जॉब लगेगी तो पहली कौन सी जगह है जो मैं अपनी सैलरी से घूमने जाऊंगी अपनी फैमिली के साथ? कहाँ जाओगी? हरिद्वार। गलत। पहला क्वेश्चन गलत। क्यों? हरिद्वार क्यों जाएंगे? जब शादी हुई मेरी, सुनो, जब मैं यहाँ रहता था, जब शादी हुई, शादी के जस्ट बाद तुम मेरे पास आई थी रहने 1 हफ्ते के लिए। तब तुमने हमसे क्या बोला था कि सबसे पहले मैं हरिद्वार जाऊंगी। फिर मैंने यहीं से डायरेक्ट ट्रेन किया और डायरेक्ट ट्रेन तुम्हें मैं हरिद्वार में ले गया गर्मी के मई में, याद है? प्रैक्टिकल था मेरा ना। हाँ, फिर तो गर्मी में ले गया था ना। तो मुझे यही लगा कि भाई जब नौकरी कोई पाता है तो ऐसी जगह पे अपनी फैमिली के साथ और कहाँ जाना चाहेगा। हाँ बताएं। केदारनाथ। भाई तो हरिद्वार के आगे ही केदारनाथ है ना यार। सुनो, केदारनाथ आप हर मौसम में नहीं जा सकते ना। तो जब भी जाएंगे हम अपनी पहली सैलरी जब यूज करेंगे, ऐसा मैंने सोच के रखा था कि पूरी फैमिली के साथ केदारनाथ जाएंगे। भाई आपकी जॉब लग गई, मान लीजिए जनवरी में, केदारनाथ नहीं खुला है उस समय, फिर कट 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 जब खुलेगा तब जाएंगे, लेकिन पहली सैलरी तभी यूज करेंगे। मेरा एक सपना है। चलो ठीक है। ठीक है, चलिए मेरे 12th में कितने परसेंट थे? टोटल परसेंट नंबर बताइएगा। अगर पता है आपको 12th के परसेंटेज तो बता दीजिए कितने से कितने के बीच में थे। चलो, मैं एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ ये है कि 75 से 80 के बीच। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर ठीक है। नेक्स्ट, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस। फेवरेट एक्ट्रेस वो है एक जो विक्की कौशल से शादी की है, क्या, कैटरीना कैफ। हाँ, ये लाइन ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए मेरी लाइफ का। अच्छा, तुम्हें चलो ठीक है, कैटरीना कैफ पसंद है, तो कैटरीना कैफ में क्या पसंद है? पूरी की पूरी कैटरीना पसंद है। मुझे नहीं पसंद है, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ। क्योंकि मुझे भाई देखो, मेरा फेवरेट एक्ट्रेस अजय देवगन था और है भी, मतलब मेरा भी अजय देवगन है। और उसके साथ जो भी एक्ट्रेस काम करती थी तो मुझे वही हीरोइन अच्छी लगने लगती थी। तो अब आप शादीशुदा हैं, तो अब आपको कौन हीरोइन पसंद है? अरे तो तुम ही हो, वो बात अलग है। लेकिन उस समय मैं ना पढ़ाई के साथ साथ में होता नहीं कि दिमाग में, तो उसके साथ जो अजय देवगन की मूवी में जो हीरोइन काम करती थी, मतलब मेरा एक जुनून तो मतलब उसमें था ना कि उसकी हर मूवी देखनी है। फिर वो हीरोइन मुझे उसके साथ ज़्यादा अच्छी लगती थी। हो सकता है कि उसका कलर डार्क था तो उसकी वजह से हो, मतलब हीरोइन अच्छी लगती हो, लेकिन उसके साथ आप जितनी भी हीरोइन देख लो सब अच्छी लगती थी। कैटरीना में मुझे ठीक है अच्छी, लेकिन मुझे मतलब इतना नहीं अच्छी, मतलब खास नहीं है कि हाँ वो बस इससे ज़्यादा मैं सुन नहीं सकती। मुझे अच्छी लगती है कैटरीना, अलग बात है। हाँ ठीक है, मैं कम कह रहा हूँ, अपनी अपनी चॉइस होती है। चलिए, मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम जो मुझे बचपन से लेकर के आज तक में जो सबसे अच्छा मुझे लगता है ना कि मेरी लाइफ में बीता है, वो कौन सा टाइम है? सबसे फेवरेट टाइम देखो, हमें लगता है हम लोगों का 8 मार्च।
8 मार्च 2018। शादी हुई थी। Yes, बर्बादी शादी का का बर्बादी का टाइम नहीं पूछा है मैंने फेवरेट टाइम पूछा है नहीं, बेटा। अगर एक बात तो है, अगर आप मानो या ना मानो बर्बादी कह रही हो, लेकिन सबसे फेवरेट दिन तो हमें लगता है जिस दिन या तो आदमी पैदा होता है तो उस दिन हम लोगों को पता नहीं होता है, और जिस दिन शादी होती है। देखो कुछ चीज़ें होती है ज़िंदगी में, जैसे जब हम इस जन्म में मतलब दुनिया में आए तो हमें तो नहीं पता होता, फैमिली को पता होता है, वो खुशी मनाते हैं। इसके बाद अगर हमारा कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं, फिर भी शादी होती है तो वो एक अलग उत्सव टाइम मनाया जाता है, तो मतलब शादी एक अलग चीज़ होती है। तो शादी हमारा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जब हम मरेंगे तो भी हमें नहीं पता होता कि हम कब मरेंगे, तो उसको भी हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी नज़र में तो शादी एक ऐसी चीज़ है कि उस दिन लोग ज़्यादा याद रखते हैं उस चीज़ को। पर हम अपना बताएं ना, मेरा क्या हाँ, आंसर था? बताओ। मेरे आंसर था क्लास 6। मैंने 6 क्लास में बहुत मजे करे, बहुत अच्छा लगा। और वो मेरा स्कूल का मतलब जहाँ से हम बचपन से पढ़ रहे थे वहाँ से 6 क्लास तक वो मेरी जिंदगी का लास्ट टाइम था। उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हो अब गया इनको था। बताओ फ्रेंड्स कि यार हर जब बच्चे होते हैं हम तो मस्ती करते ही हैं, हर एग्जाम में हम मतलब हर क्लास में हाँ, तो मस्ती बस करते मुझे हैं। ये लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम 6 क्लास था। क्यों 6 क्लास में ऐसा क्या था भाई? ऐसे ही, ठीक है, एंजॉय कर, normal, वो तो मतलब- अभी भी एंजॉय करती हो। नहीं वो नॉर्मली देखो वो पूरा एक ड्यूरेशन हो गया कि 1 साल एक। तुमने एग्जैक्टली पूछा है कौन सा डे, या मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन तुम्हारा क्या था? फिर हाँ वही। हाँ, तो एक दिन के लिए तो वही माना जाएगा कि जिस दिन शादी हुई। अब तुम्हारे लिए ना जरूरी हो, तुम्हारी चॉइस अलग हो सकती है, बट मेरी मतलब मुझे लगता है कि हाँ ये होता है। अगर हम अपनी फैमिली के साथ अभी जैसे 1 साल हो गया मुझे लगभग घर नहीं गए, जाएंगे तो सबसे ज्यादा क्या करना मुझे पसंद होगा? भाई लड़कियों का एक फेवरेट काम है, पता है? लड़कियों का सबसे ज्यादा फेवरेट काम है बतियाना, दूसरे लोगों की चुगली करना, ये ठीक है प्रपंच आंसर, करना। प्रपंच। हाँ, क्योंकि वो ना पूरे 1 साल का इकट्ठा करोगी, अरे उन्होंने ये कपड़ा पहना है, उन्होंने ये किया है, उनके पास और कोई काम अरे नहीं। पति की चुगली करना मैं सबसे देखो जरूरी काम। मैं जितनी लड़कियां देख रही हैं बुरा मत मानना, लेकिन इनका लड़कियों का फेवरेट काम है ये, मतलब कि उनको और कुछ नहीं। अच्छा आपके क्या वो कुछ नहीं पूछती? हाँ उन्होंने ये कपड़ा पहना, उन्होंने ये इनका फेवरेट काम है। चलिए, सबसे ज्यादा मुझे नफरत कौन से सब्जेक्ट से है पढ़ाई में? सबसे ज्यादा नफरत ऑप्शन दे दें? हमें लगता है इंग्लिश से होगा। राइट, हाँ। सही बात है। क्योंकि देखिए इंग्लिश क्या है ना, इंग्लिश ये लोग पढ़ना नहीं चाहती, और जो सब्जेक्ट पसंद आता है वही सब्जेक्ट पढ़ना होता है इन लोगों को बार बार। सबसे बड़ी दिक्कत है ना, क्योंकि अब लड़कियों की आदत है ना कि जैसे उनको पढ़ने को कहा जाए, पढ़ने बैठती हैं तो उनको जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना वही उठा लेती हैं, जो उनका सबसे मनपसंद सब्जेक्ट होगा वही पढ़ने लगेंगी, और जो दूसरा वीक सब्जेक्ट होगा ना उसको कभी भी ध्यान ही। अब सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, मैं पर्सनली इनकी बात बता रहा हूँ। चलिए, मेरी फेवरेट आइसक्रीम? और तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम तो चॉकलेट है, कहा जा सकता है। हाँ कि बटर स्कॉच। दोनों ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि आइसक्रीम बहुत खाती हैं भैया, खाना खाने के बाद पैदल लेके जाओ आइसक्रीम, नहीं तो हमारे फ्रिज में हमेशा आइसक्रीम ही रहती है। मैं नहीं खाता है तो बर्फ भी खाना स्टार्ट कर दी थी बीच में, पर अब नहीं, क्योंकि अब लोग कहते हैं 9th मंथ में ठंडी चीजें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो, तो नहीं। अच्छा चलिए बताइए, मैंने पहली क्या एक ही चोरी करी है मैंने मेरी लाइफ में, और वो चोरी मैंने कब करी है आपको पता है? अभी तुमने जल्दी बताया था शायद कि अपने बाबा के जेब से पैसे निकाले थे, और उसमें मतलब कितनी बड़ी थी उस समय? अभी मैं क्या बताऊँ, आप बताइए। नहीं ये थोड़े बताया था तुमने, ये बताया था उसमें 100 की एक नोट रखी थी और 20 की एक नोट रखी थी। हाँ। तो ये इतनी समझदार थी, ये 20 की उठा ली, 100 की नहीं उठा पाई। मतलब 20 की निकाल ली, अपने बैग में रख ली, 100 का उसी में रहने दी। और फिर इनके दद्दा आए तो बोले कि गोलू ने पैसा, बाबा ने बताया होगा, तो बोली कि पैसे कहाँ हैं, तो ये सो रही थी शायद, तो इसकी बहन ने बोला गोल्डी ने कि उसका एक ही फेवरेट जगह है, मतलब एक ही मनपसंद जगह है रखने का, स्कूल बैग। उसमें से निकला कि जो बेचती क्या, छोटे बच्चे होते हैं तो कोई मारता वारता नहीं। हाँ। लेकिन ये था कि मतलब इन लोगों को इतना चोरी करने होता नहीं, बच्चे हंसते हैं, पैसे निकाले पैसे निकाले पैसे निकाले। थर्ड या फोर्थ क्लास में रहे होंगे हम, तब मैंने 20 रुपए निकाले थे बाबा की जेब से। तो अगर आप लोगों के साथ भी कोई चोरी का कांड होगा तो शेयर जरूर करिएगा। मेरे साथ एक बार हुआ था एक्चुअली में, जब मैं छोटा था तो हम लोग जैसे ना पढ़ते हैं, खेलते कूदते हैं, तो मैं ऐसे ही था। तो पापा मेरे टीचर हैं, आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता है, पापा आप तो रिटायर हो गए बट वो टीचर हैं थे। तो कुल मिला के मैं शायद गांव में ना पहले तमाशा दिखाने आते थे, नोटंकी करने लोग आते, वो आता था। तो गांव में होता ही है ये सब मनोरंजन के साधन। तो मेरे बड़े पापा थे, तो वो एक्चुअली में हमारे घर पे ना वो पहले अनाज रखने के लिए मिट्टी का बनता था, डेहरी वगैरह कुछ हाँ, डेहरी डेहरी कुछ बड़ी कहते थे उसको। तो
उस पे रखा था बड़े पापा का 5 रुपये। मैंने देखा तो अब चोरी कह सकते हो या बचपना था जो भी था, तो बड़े पापा चले गए काम से बाहर, तो वो फिर ना हमने उसको देखा तो हमने उसको उठा लिया और फिर जाके मैंने पहले बचपन में मिलता था ना वो चूरन आता था और काला वाला, काला लाल जो भी था। हाँ हाँ, काला और गट्टा, तेजाब टाइप का बढ़िया हाँ, चूरन था वो। 1 रुपए में 20 गट्टे आते थे वो चूसने वाले, मतलब बहुत हर तरीके गया खाया। और हमारे मतलब मेरा 2 घर था गांव पे, तो एक पुराने घर पे मतलब वहाँ पे तमाशा हो रहा था, वहीं पे बैठ के देख रहा था। कूटे गए थे आप? पापा पहुँचे स्कूल से, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा पैसे उठाए हो, चुराए हो? हमने कहा नहीं चुराया नहीं, पहले तो कुछ नहीं, फिर मैंने कहा नहीं चुराया नहीं, वो रखा था, उसको उठाया है। भाई साहब इतना मेरी कुटाई हुई ना, इतना कुटाई हुई कि उस दिन से आज तक पूछ लो, कभी भी किसी का भी पैसा रखा हो, 1 रुपए भी रखा हो, हमें ठीक थी, 1 कुटाई रुपए नहीं से हुई लेके मेरी। चाहे जितना पैसा रखा हो बस कभी नहीं छूता हूँ। हमारे मतलब वो एक पिटाई थी मेरे जीवन में कि पापा ने, और सही भी था, शायद उस समय अगर ना मारा होता मुझे आदत या ना, खराब हो तो जाती। हो सकता है कि मन बढ़ जाता। तो होता है कभी कभी बच्चों को समझाना चाहिए, या मतलब जब ऐसी बात हो तो कूटना भी चाहिए। तो आप वो कूटे याद, अपने हाँ बच्चे लाइफ को? में एक ये था, और एक कंचे के लिए मारा गया था। मैं एक बार कंचा बहुत खेलता था, स्कूल बंक कर दिया था, इसलिए एक बार खाया था मार। तब से मैंने पूरी लाइफ में 2 बार मैं मार खाया हूँ पापा से, और पढ़ाई लिखाई के लिए तो कभी भी नहीं मार खाया। पढ़ने में अच्छे थे क्या मार हाँ, खाए? तो इसलिए मतलब ये था कि वो मेरा एक इंसिडेंट था कि मतलब पैसे चुराने का। लेकिन आज तक फिर मैंने कभी भी 1 रुपया किसी का नहीं छुआ, इनका पैसा रखा रहता है, किसी का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। हाँ लेना है तो मैं मांग लेता हूँ कि हाँ मुझे पैसे चाहिए दे दो, बट मैं छूता नहीं। पर हम उधार देते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा तो मेरा है ही है। 10 रुपए दे दो उधार, मान लो तो वो 20 हो जाता है अपना। जो लोगों का मेरा तो। है वो तो मेरा है, जो तुम्हारा है वो भी मेरा है, फिर क्या? उल्टा उल्टा कुछ उल्टा नहीं, उल्टा उल्टा। नहीं, यही होता है। चलिए बताइए अब मुझे बीच पसंद है, बीच में घूमना या फिर ऐसे माउंटेन वाली जगहों पे? देखो तुम्हें ना गाड़ी में आता है क्या वोमिटिंग, तुम्हें जो काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर ये 4 व्हीलर में करती हैं तो इनको क्या बोलते हैं कि पेट्रोल या डीजल चढ़ जाता है तो वो वोमिटिंग होने लगती है। तो इनको मैं जब सिक्किम ले गए थे, हम घूमने गया था मैं सिक्किम, तो वहाँ पे केवल एक वोमिटिंग हुई थी। ये तो था पूरा हमने माउंटेन मतलब 5-6 हफ्ते का टूर था हमारा। हाँ तो नाथुला पे भी गए, छांगू लेक पे भी गए, बट वहाँ पे इनको वोमिटिंग नहीं आई। जब हम बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ से जब मैं सिक्किम जा रहा था गंगटोक के लिए, तो एक हुई थी बस। तो वहाँ तो नहीं हुई थी, तो कह सकता हूँ कि माउंटेन भी ठीक है, बीच पे कभी ले नहीं गया, क्योंकि नॉर्मली अभी गोवा का प्लान या अंडमान का प्लान था, बट उसमें कोरोना आ गया तो उसमें मैं जा नहीं पाया था। तो अभी ले जाऊंगा, बेबी हो जाए फिर देखते हैं, अंडमान जाना है क्या, तब फिर देखेंगे, तब फिर कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ अच्छा। लेकिन अभी माउंटेन अभी के लिए, क्योंकि वहीं जा चुके हैं। हाँ। तो बीच में इनका फोन आ गया था, तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा फेवरेट काम कौन सा है? इनका फेवरेट काम है लेट के फोन चलाना भैया। इनको पढ़ने के लिए बोल दो तो पढ़ना दूर कहेंगे, और कह दो जैसे फोन चलाती रहती हैं, किसी का स्टेटस देखती रहती हैं, पता नहीं क्या दूसरे का स्टेटस देखती रहती हैं, फिर कह दो कि फोन मत चलाओ तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ। सबसे बढ़िया जवाब है, गजब का जवाब है, मैं क्या बताऊँ। चलो ठीक है, चलो जो भी है ठीक है, कुल मिला के ओवरऑल ठीक है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और आंसर आप लोग बताना कि मैंने कितने क्वेश्चन पूछे और कितने क्वेश्चन इन्होंने सही करे, कितने गलत करे। लगभग तो मुझे लग रहा है सही करे, क्योंकि मैंने इतना रटा दिया है इनको अपने बारे में। कुछ नहीं रटाया है, 6 साल से 6ठा साल चल रहा है, मैंने मेरे साथ रह रही हैं। देखो हम लोग क्या होता है ना, मैं ये नहीं कहता कि कोई वैसी बात है, लेकिन मेरी ना पार की नज़र है, वो मैं समझ जाता हूँ कि क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, बट मेरे बारे में एक भी पॉइंट ये नहीं जानती होंगी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी कोई बात होता है तो वैसे सब कुछ बताता हूँ, लेकिन ना ऑफिस के मैटर में मैंने इस चीज़ के बारे में कभी, क्योंकि मेरी पसंद इनकी पसंद बहुत अंतर है। तो अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आएंगे और 10 के व्यूज, हाँ 10,000 व्यूज अगर आ जाएंगे आज के आज ही, तो अगली वीडियो बनेगी, उसमें ये मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मैं इसका आंसर दूंगी, फिर पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। ठीक है, बाय। ठीक है, बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।